हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइटेड ट्रेडिंग पैथ। और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि 29 ऑफ मई को जब जो हमारा ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ तो उसमें हमने ट्रेड किया कि नहीं किया। ठीक है। और यूजुअली ये जर्नी जो चल रहा है ये आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से व्यूज़ देख रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं वीडियोस पे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा व्यूज़ आप लोग मतलब मुझे ऑफ़र करेंगे। लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि मार्केट में हमने क्या क्या देखा यस्टरडे को। और हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमने जब फ्राइडे को, या फिर फ्राइडे को शायद पता नहीं, कैपिटल शायद लो था हमारा, फिर भी हमने एक ट्रेड लिया था। फिर 2 दिन तक मैंने बहुत ज़्यादा मतलब स्टडीज़ किया है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है, मैंने नोट डाउन किया है क्या क्या हो रहा है क्या नहीं। मैंने खुद क्वेश्चन कर रहा था, क्योंकि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ बार बार, अगर किसी को भी पता है तो क्वेश्चन कीजिए मुझे, या कुछ भी जानना हो तो क्वेश्चन कीजिए, मैं भी वो जानने की कोशिश करूँगा, मैं भी वो सीखूँगा। ठीक है। और अगर जिसको पता है वो लोग प्लीज़ मेरे साथ जुड़ जाइए, ताकि हम साथ में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। एक कम्युनिटी बिल्ड होता है ना, तो उसमें बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ मिलता है हम सबको। हम तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ जुड़ के साथ में जर्नी को ये जो लर्निंग का जो जर्नी है इसको हम एंजॉय करते रहें। यूजुअली क्या हुआ था, मैंने एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को थोड़ा सा टेस्ट कर रहा था। मतलब मैं पिछले साल का भी डाटा देख रहा था, वहाँ तक से पूरा चेक कर रहा था कि क्या हो रहा है, कब कैसा सिनेरियो बन रहा है, वैसा देख रहा था। और मुझे लगा कि मैंने शायद ये वाला मार्केट कहीं पे देखा है। हाँ देखो, सिनेरियो ऐसा है कि एग्जैक्ट आपको मिरर मार्केट नहीं मिलेगा, लेकिन सिमिलरिटी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मैंने ये वाला मार्केट कहीं पे देखा हुआ है। अगर मार्केट ऐसा होता है ना, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट छोटा छोटा पुल बैक देख के ऊपर जा रहा है, ठीक है, और देखो ये करीब करीब 90 डिग्री 80 डिग्री रैली है, ठीक है, ये ज़्यादा टाइम तक लास्ट नहीं करता। ये क्या होता है ना, डायरेक्टली मतलब करीब तुम्हारा 60 डिग्री फॉल देता है इधर से, ठीक है, यूजुअली। ठीक है। या तो क्या होता है, 382 का जो लेवल है, 381 या 382 का 382 का लेवल को रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट करके और 2 बार या 3 बार रिस्पेक्ट करता है, उसके बाद बुलिश हो जाता है। ठीक है। पर यहाँ पे सिनेरियो क्या हुआ ना, एक और सिनेरियो यहाँ पे ऐड हो गया। यूजुअली ये बुलिश ही हो सकता था, देखो बार बार इस लेवल को टेस्ट कर रहा है, उसके बाद देखो यहाँ पे आने के बाद लेकिन बायर्स में स्ट्रेंथ आ जा रहा है, अचानक से ऊपर जा रहा है, सेलर्स में स्ट्रेंथ आ रहा है। ठीक है। क्यों आ रहा है सेलर्स में स्ट्रेंथ? क्योंकि देखो यहाँ पे साइकोलॉजी लेवल है 44,500 का, साइकोलॉजी लेवल आसपास ही है, बिल्कुल आसपास है। तो उसमें तो सेलर्स एंट्री लेंगे ही, क्योंकि उनको पता है कि अभी 20 पॉइंट में क्या रखा है, अभी एंट्री ले लो, क्या पता फिर एंट्री मिले ना मिले, रैपिड रैली आ जाए तब उनको शायद एंट्री ना मिले। तो वो थोड़ा अर्ली एंट्री ले रहे हैं, 40-50 पॉइंट अर्ली एंट्री ले रहे हैं। और जब भी मार्केट जा रहा है यहाँ पे फॉल कर रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है, वहाँ पे सेलर्स इनिशिएशन ले रहे हैं। लेकिन 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 देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट किया, फिर मार्केट अप जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अप जाने की कोशिश किया, फिर लिक्विडिटी क्रिएट किया, डाउन जाने की यहाँ पे डायरेक्टली फॉल करना चाहिए था, लेकिन फॉल नहीं किया। यहाँ पे भी लिक्विडिटी क्रिएट करके मार्केट फिर अप गया, अप जाने के बाद अप में भी लिक्विडिटी क्रिएट करके फिर डाउन जाना चाहिए था डायरेक्टली, वो भी नहीं कर पाया, स्लो 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 फॉल दे रहा है। उसमें क्या कर रहा है, सेलिंग में भी लिक्विडिटी क्रिएट किया, दो बार लिक्विडिटी क्रिएट किया। मैं लिक्विडिटी दिखा देता हूँ, ठीक है, एक तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट किया, एक यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है। तो ये जो लिक्विडिटी क्रिएट किया गया है, ये लिक्विडिटी क्रिएट करके फिर मार्केट को अप रैली देना चाहिए था, मार्केट होल्ड नहीं करना चाहिए था इतना टाइम तक। मार्केट होल्ड किया, देखेंगे आप लोग, यहाँ से यहाँ तक इतना ज़्यादा होल्ड नहीं करता मार्केट। मार्केट होल्ड किया, इसका मतलब मार्केट को अब नहीं जाना है। अगर आप जाना ही होता तो वो डायरेक्ट रैली था ना, वो करीब 80 डिग्री या 80 डिग्री 90 डिग्री रैली दे देता है यहाँ से, या फिर आपको 60 डिग्री रैली तो मिलता ही यहाँ से। तो मार्केट को अब नहीं जाना था। तो सिनेरियो क्या हुआ, यहाँ पे फिर लिक्विडिटी क्रिएट किया, बायर्स को ट्रैप किया, फिर यहाँ पे भी एक बार ट्रैप किया, ट्रैप करके मार्केट देखो फिर क्या किया, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया। सबसे मज़ेदार बात यह है ना कि बायर सेलर्स सबको ट्रैपिंग में डाल रहा है मार्केट। यहाँ पे देखो लिक्विडिटी क्रिएट किया, मार्केट को अप जाना चाहिए था, मार्केट अप नहीं गया।
मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फिर होल्ड कर गया। अब इस सिनेरियो में क्या होता है ना, मार्केट अगर बार बार बायर्स का लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है और सेलर्स का भी लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, इन सिनेरियो में ज़्यादातर टाइम सेलर्स ही जीतता है। अगर बार बार देखा जा रहा है कि सेलर्स का लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है पर फिर भी अप नहीं जा रहा है, इस टाइम में ना सेलर्स के पास स्ट्रेंथ आ जाता है। और पावर किसके पास ज़्यादा रहता है, हमेशा सेलर्स के पास ज़्यादा पावर रहता है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमेशा सेम रहता है, देखो बायर्स जितने हैं सेलर्स उतने हैं, लेकिन पावर हमेशा सेलर्स के पास ज़्यादा रहता है। तो सेलर्स ने क्या किया, क्योंकि देखो अगर मार्केट में प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई, हाँ ये कंट्रोल करता है सेलर्स, ठीक है। अगर वो रैपिडली सेल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सप्लाई क्रिएट करता है, और अगर वो स्लो सेल करेंगे तो वो डिमांड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उनके हाथ में पावर है। तो सिनेरियो क्या हुआ, तो यूजुअली यहाँ पे सेलिंग आया। सेलिंग आने के बाद डायरेक्टली जब सेल आ रहा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग आने के बाद ये जो प्राइस एक्शन बना, यहाँ पे मार्केट इस जगह पे डायरेक्टली एक अच्छा खासा करेक्शन लेने की कोशिश किया, नहीं जा पाया। लेकिन फिर मार्केट फॉल भी करना चाहा, फॉल भी नहीं कर पाया। वो वहाँ पे भी लिक्विडिटी क्रिएट कर दिया सेलर्स का। अब इन सिनेरियो में क्या होता है ना, मार्केट यूजुअली गैप अप होने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रहा है। गैप अप होने के बाद मार्केट गिर सकता है, चांसेस है कि गैप अप देने के बाद थोड़ा सा आप रैली करीब इस जगह यहाँ पे कहीं पे मार्केट ओपन हो, ठीक है। फिर थोड़ा सा आप रैली दे, फिर 44,500 का लेवल को टच करे, उसके बाद डाउन साइड एक रैली दे सकता है आज। आज मतलब 30 ऑफ मई को, क्योंकि मैं आज ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कल मैं रिकॉर्डिंग नहीं किया था, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए आज बस इतना ही, ठीक है। और आज आप लोग हमारे साथ जर्नी में जुड़े रहिए। देखते हैं अगर प्रीमियम बहुत लो मिलता है तो उस सिनेरियो में हम थोड़ा सा ट्रेड करेंगे, लेकिन अब तो बस जब तक मतलब प्रीमियम लो नहीं होता है तब तक हमारे पास कैपिटल ही इतना नहीं है कि हम ट्रेड कर पाएँ। पर हाँ, हम एनालिसिस शेयर करेंगे, हम क्या व्यू था यहाँ पे शेयर करेंगे। हाँ, और अगर एंट्री लेना होता तो हम इस जगह पे कहीं पे हम पुट साइड एंट्री ले लेते, ठीक है। इस जगह पे पुट का एंट्री लेते यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। हालांकि मार्केट इसके बाद थोड़ा अप गया है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। अगर एंट्री लेना होता तो हम यहाँ पे लेते, ठीक है। और हमारा हमने एक और चीज़ चेक किया कि हमने जो एंट्री लिया था हमारा बैक टू बैक लॉस हो रहा था। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया, मैं क्यों लॉस हो रहा था, ठीक है। आप लोग नोटिस करेंगे, मैं एंट्री लेता हूँ, मैं एंट्री कहाँ पे ले रहा था, मैं एंट्री ले रहा था, मान लीजिए कि ये वाला देख लीजिए, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हो रहा है ना, इस जगह पे मैं एंट्री ले रहा हूँ। उसके बाद हमें प्रॉफिट तो दिख रहा है, लेकिन ये जो पुल बैक आ रहा है ना, मैं इसको संभाल नहीं पा रहा हूँ, इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। स्टॉप लॉस देखो, यहाँ पे अगर हम एंट्री लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, 50-60 पॉइंट का, और मैं रख रहा हूँ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है। इसके बाद हमें प्रॉफिट दिख रहा है 30-40 पॉइंट का, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। मैं बैक टू बैक यही गलती कर रहा था। देखो एनालिसिस सही था, हमारे डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है हर बार, लेकिन सिनेरियो ऐसा था कि मेरा स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमने ये फिगर आउट किया है कि स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग जो एंट्री था, एंट्री में हमें थोड़ा और काम करना पड़ेगा। क्या लॉजिक रहना पड़ेगा, कोई स्ट्रैटेजी हमें अच्छे से बिल्ड करना पड़ेगा जिसके ऊपर हम एंट्री लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास किसी के पास कोई स्ट्रैटेजी है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर वहाँ पे दिया गया है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। अ, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।